हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 124 बोला है हमसे, डिस्क्राइब द फॉलोइंग गिविंग केमिकल इक्वेशन डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और ये क्वेश्चन हमारा इस में आया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे बोला है डिस्क्राइब द फॉलोइंग गिविंग केमिकल इक्वेशन। देखो हमें यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर दी हुई है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जो हमें यहाँ पर ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन दी हुई है, इस डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करके बताना है। मतलब इसको हम यहाँ पर बताना है कि हमारे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हमारे यहाँ पर क्या क्या होता है, ठीक है। मतलब उसको हम यहाँ पर एक तरह से डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखो आते हैं यहाँ पर हम सॉल्यूशन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सॉल्यूशन में यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम NaOH एंड CaO लॉसेस अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट। तो ये क्या बोला, देखो ये हमसे बोला है यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, जब हमने यहाँ पर सोडियम का हमने यहाँ पर सोल्ट लिया, मतलब सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, या फिर हम यहाँ पर ले सकते हैं पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जब उसको हमने यहाँ पर हीट करा, उसको हमने यहाँ पर हीट करा किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम मतलब NaOH एंड CO के साथ, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा लॉसेस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। मतलब जब हमने सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम मतलब NaOH एंड CaO के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा लॉसेस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे मॉलिक्यूल थे उसके मॉलिक्यूल यहाँ पर हमारे लूज हो गए हैं, ठीक है। एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्म होकर आया वो एल्केन यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आया, मतलब एल्केन यहाँ पर हमारा निकला एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा सिंपली क्या हुआ, यहाँ पर देखो हमारा सोडियम या फिर हमने पोटेशियम का सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है। जब हमने उसको यहाँ पर हीट करा एक सोडा लाइम के साथ, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड ने यहाँ पर हमारे मॉलिक्यूल लूज कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा एल्केन हमारा एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा हमें ऑब्टेन होकर के आया, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। तो ये क्या लिया, देखो हमने यहाँ पर Na मतलब सोडियम लिया, इस Na यहाँ पर हम के भी ले सकते हैं, के मतलब पोटेशियम भी यहाँ पर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिया, ये हमारा यहाँ पर तो सोडियम सोल्ट, ये हमारा यहाँ पर सोडियम सोल्ट है, ठीक है, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये हमारा यहाँ पर COO, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर हमने सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने यहाँ पर ये लिया, ठीक है। तो सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हमने यहाँ पर चेक करवाया NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब NaOH क्या हो गया, NaOH और CaO हो गया यहाँ पर हमारा सोडा लाइम, किसके प्रेजेंस में, सोडा लाइम के प्रेजेंस में। और उसको हम यहाँ पर कर रहे हैं हीट, तो हीट का यहाँ पर हमें सिंबल दिया, उसको हम यहाँ पर हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हमारा फॉर्म हुआ, ठीक है। तो जो हमारा हाइड्रोकार्बन हमारा फॉर्म हुआ, ये हमारा एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्म हुआ, एज अ मेन प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर ये फॉर्म हुआ, ठीक है। तो हमारा हाइड्रोकार्बन था, उसके साइड में हमारा यहाँ पर एज अ साइड प्रोडक्ट निकला सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको यहाँ पर नीचे एक एग्जाम्पल भी लेकर के बताता हूँ इस रिएक्शन का, उससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक जो R है, R मतलब एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप मतलब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है। एक कार्बन से यहाँ पर हमारा O- Na+ हमारा अटैच है। हम इसको यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं NaOH और CaO की प्रेजेंस में, और यहाँ पर ले रहे हैं हम हीट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा ये हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हमारा फॉर्म हुआ, ठीक है। देखो हाइड्रोकार्बन क्या है, देखो उसने बोला था हाइड्रोकार्बन देखो हमारा R मतलब एल्काइल ग्रुप है, देखो एल्काइल ग्रुप हमने यहाँ पे लिया था CH3, ठीक है। देखो CH3 तो हमारा यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो उसने बोला था कि हमारा एक H और हमारा आकर के अटैच हो जाएगा। ये H कौन सा होता है, देखो ये H हमारा ये वाला H होता है, जो हमारा NaOH में हमारा H होता है, ये H हमारा इस जो हमारा एल्काइल ग्रुप था उसके साथ जाकर के हमारा अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर हमारा ये CH4 यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाता है। CH4 मतलब यहाँ पर ये हमारा हाइड्रोकार्बन हमारा यहाँ पर ही फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो हमारा क्या क्या बचा हुआ, अब जो यहाँ पर हमारा बचा हुआ है वो यहाँ पर हमारा ऐसा साइड प्रोडक्ट निकल जाता है, ठीक है। अब देखो क्या क्या बचा हुआ है, देखो इधर हमारा एक Na बचा हुआ है, इधर हमारा ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हमारा कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन से देखो यहाँ पर हमारे दो हमारे ऑक्सीजन मतलब 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। देखो एक ऑक्सीजन हमारा ये NaO के साथ था, मतलब टोटल यहाँ पर हमारे 3 ऑक्सीजन हो गए हैं। ये हो गया है हमारा यहाँ पर ये Na एक हमारा यहाँ पर ये तो एक Na देखो हमारा यहाँ पर ये तो जो हमने सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर हमारे 2 Na हो गए हैं, मतलब Na2, ठीक है। देखो इसका एक कार्बन है और 3 हमारे ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा Na2CO3 फॉर्म। Na2CO3 मतलब सोडियम, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर हमारा फॉर्म हो गया है एज अ साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर जब हमने सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, जब हमने यहाँ पर उसको रिएक्ट करवाया एक सोडा लाइम के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन फॉर्म हुआ। हाइड्रोकार्बन के साथ यहाँ पर हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट निकला सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो आपको देखो समझ में आ गया होगा यहाँ पर हमारा क्या होता है। देखो यहाँ पर हमारा सिंपली यहाँ से हमारा CO2 का यहाँ से हमारा रिमूवल होता है। देखो CO2 का देखो कहाँ से हमारा रिमूवल हुआ,
जो हमारा सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था, देखो यहाँ से हमारा एक कार्बन था COO, मतलब COONA का यहाँ से हमारा रिमूवल हुआ है। हम बोले तो देखो CO मतलब COO मतलब CO2 का यहाँ से हमारा रिमूवल हुआ, ये जो हमारा CO2 का यहाँ से हमारा रिमूवल हुआ, ठीक है। जब यहाँ से हमारा Na यहाँ से हमारा बाहर निकला है, तब यहाँ पर हमारा सोडियम कार्बोनेट और हमारा हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हमारा फॉर्म होकर के आया है, ठीक है। और आप देखो जो हमारे रिएक्शन का नाम दिया था, उसने रिएक्शन का नाम दिया था हमारा डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। आपको पता है देखो डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल, मतलब जब हम किसी चीज़ को रिमूव करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डी, ठीक है। और कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा रिमूवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा रिमूवल हो जाता है CO2 का, CO2 का यहाँ पर हमारा रिमूवल हो जाता है, ठीक है। तो बस ये पूछता हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 124, ठीक है। थैंक यू।